अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज हम GBP/USD की जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको रिव्यू करेंगे कि हम लोग कैसे अवेल कर सकते थे, क्या-क्या अपॉर्चुनिटी थी, स्ट्रक्चर क्या कह रहा था और क्या कहते हैं कि एंट्रीज़ किस-किस तरीके से ली जा सकती, सेफ एंट्रीज़ कैसे ली जा सकती हैं, एग्रेसिव एंट्री कैसे ले सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो अगर आप वीकली बेस में देखें तो GBP/USD वाज़ बेरिश, यहाँ पे नीचे बेरिश था, उसके बाद यहाँ से GBP/USD ने स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक से इसने फिर रिजेक्शन दी है और यहाँ पे एक नीचे वीकली ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। यहाँ पे आके प्राइस ने इसको रोक दिया है और हम ऊपर की तरफ इसमें रिएक्शन देख रहे हैं। डेली बेस पे आ जाते हैं। डेली में देखें तो प्राइस जो है यहाँ ऊपर की तरफ मूव करी थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड और इस पॉइंट पे आके आईडीएम लेने के बाद प्राइस से नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम चोच कहते हैं, वो करती है। उसके बाद प्राइस इस वीकली जो है ऑर्डर ब्लॉक तक आई है और वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट लेती है उसके बाद दो चांसेस होते हैं कि प्राइस या तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद नीचे की तरफ आ जाएगी और दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि प्राइस इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप देखें प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट मैं इसको जूम कर लेता हूँ। प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस ने शार्प रिएक्शन दिया नीचे की तरफ और शार्प रिएक्शन देने के साथ यहाँ पे जनरेट कर दिया सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इससे हमें लग रहा था प्राइस नीचे की तरफ आएगी, प्राइस नीचे की तरफ आई, प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद अगर आप गौर से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी मौजूद थी इस लिक्विडिटी को लिया और लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने शार्प एक्शन दिया ऊपर की तरफ। तो हम इसको मार्क कर देते हैं, लिक्विडिटी टेकन। अच्छा, प्राइस जब ऊपर की तरफ गई तो अगेन इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस को रिएक्शन मिला और रिएक्शन के बाद फिर प्राइस ने शार्प मूव नीचे की तरफ दिया और नीचे की तरफ आने के बाद प्राइस ने इस लिक्विडिटी को लिया। इसका मैं मार्क कर देता हूँ लिक्विडिटी और लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेली में एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था, यहाँ से प्राइस ने फिर रिएक्शन ऊपर की तरफ देना शुरू किया। अभी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो अगर आज की बात करें कि आज प्राइस का बायस क्या हो सकता है, तो आज प्राइस जो है गौर से देखें तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ रिएक्शन दे सकती है। ठीक है, अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो एक ये लेवल है नीचे की तरफ और एक ये लेवल है जी ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर प्राइस आईडीएम लेने के बाद यहाँ तक आती है इस पॉइंट पे तो हम इससे बोलेंगे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो गया। ठीक है, और अगर प्राइस जो है इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं क्योंकि अभी हुआ नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है यहाँ से आईडीएम लेने के बाद तो प्राइस फिर काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। यहाँ से फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक लिक्विडिटी लेवल अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, तो अब हम आज का बाइस बनाते हैं। तो आज हमने बात की कि प्राइस जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, तो आज का अगर हम कैंडल के लिहाज से भी देखें कि प्राइस कहाँ भी मूव दे रही है तो ऊपर से देखें प्राइस जो है वो डिमांड को रिस्पेक्ट कर रही है, अगेन डिमांड को रिस्पेक्ट किया, अगेन डिमांड को रिस्पेक्ट किया, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे देखें इसने इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस की जो बॉडी है वो इसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो इससे लग रहा है कि प्राइस का आज का जो है मूवमेंट वो ऊपर की तरफ ही होगा। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो इस लेवल तक जा सकती है। तो ये हम इसको मार्क कर देते हैं लिक्विडिटी। ठीक है जी, उसके बाद हम जाते हैं लो टाइम फ्रेम पे। हमारा जो प्रोसेस होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले कि आज
कि प्राइस की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है और प्राइस किस तरफ को मूव करेगी। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्राइस का चांस है कि प्राइस आज ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो हमारा जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, जिसे DOL कहते हैं आईसीटी की लैंग्वेज में, तो हमने मार्क कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जरूरी है कि प्राइस सीधा ऊपर की तरफ जाएगी। प्राइस पहले कुछ रिट्रेस करेगी और रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। हम और उस रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और वेट करने के बाद फिर हम अपनी एंट्री वहां से लेंगे। ठीक है, अगर डेली बेस में देखें प्राइस कितना रिट्रेस कर सकती है, तो डेली बेस में यहाँ पे जी एक अवेलेबल है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इसको अगर मैं मार्क कर दूँ कि डेली में सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस जो है वो ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इस पे आए और यहाँ से फिर मूव करके ऊपर की तरफ चली जाए। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेकिन हम 4 आवर में चले जाते हैं और डिटेल से जाकर देखते हैं। क्या 4 आवर, इस लाइन को फिलहाल हम खत्म करते हैं। अगर 4 आवर में भी देखें कि 4 आवर में प्राइस कहाँ तक आ सकती है, तो ये जो 4 आवर में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली जो कैंडल है 4 आवर का भी यही जो है वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है इसके अंदर तक, तो इसको हम डेली और 4 आवर भी कह देते हैं कि डेली और 4 आवर का यही ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। और अगर आप देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है 1 2, और ये तीसरी कैंडल भी बन रही है। अगर तीसरी कैंडल को के बाद अगर यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो ये भी कहेगा कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है। तीसरी कैंडल बन चुकी है, ये फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए कैंडल नीचे की तरफ आ सकती है। अब हम जाते हैं 1 आवर में जी। 1 आवर में जाकर देखें तो एशियन सेशन में प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो लेट्स सी 1 आवर में अगर आप और से देखें तो 1 आवर में क्या अवेलेबल था जहां से प्राइस जो है वो रिएक्शन ले सकती है। 1 आवर में अगर आप देखें तो इस 4 आवर या डेली का जो है ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने क्या कहते हैं कि कंसोलिडेट किया, फिर प्राइस ने नीचे से लिक्विडिटी ली, इसके नीचे से दोबारा ऊपर की तरफ आई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है लो टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अगर हम 15 मिनट में 30 मिनट में देखें, क्या ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है जी? ये 30 मिनट में सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। क्या ये 15 मिनट में भी है जी? 15 मिनट में भी ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ 15 मिनट का सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस यहाँ तक आ सकती है, राइट जी? क्या है, इसको मिटा देते हैं। ये क्या है, इसको भी मिटा देते हैं, और ये क्या है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। 1 आवर में बेसिकली अगर हम देखें तो हमें कोई सपोर्ट ये एरिया नजर आया 1 आवर के अंदर, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, उससे नीचे हमें फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा कि प्राइस कहाँ तक आएगी। अच्छा, अब हम 15 मिनट्स में चले जाते हैं। 15 मिनट्स में जाके देखें तो 1 आवर में देखें तो 1 आवर में ये एक फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है ये देखें। 1 आवर में ये जो ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, बेसिकली ये कैंडल का अप और ये कैंडल का डाउन, ये बेसिकली 1 आवर में एक फेयर वैल्यू गैप। मैं इसको कर देता हूँ फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्क कर देते हैं 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। तो प्राइस ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है वो इस 1 आवर में कंसोलिडेट करे और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट्स में देखूं तो 15 मिनट्स में भी भाईजान यही फेयर वैल्यू गैप जो है वो इसके अंदर आ रहा है।
उसको भी हम मार्क कर देते हैं। ये जी 15 मिनट्स में एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। 15 मिनट्स का भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो अगर प्राइस जो है वो इसके अंदर आती है 15 मिनट्स के अंदर, हम यहाँ से रिस्क लेंगे। बेसिकली इस तरीके से प्राइस यहाँ से यहाँ आती है, क्या यहाँ आती है प्रेफरेबली, तो हम यहाँ से रिस्क लेंगे ऊपर की तरफ। अगर यहाँ नहीं आती और प्राइस अगर यहाँ आती है तो हम यहाँ से भी ऊपर की तरफ रिस्क ले सकते हैं, ऐसे करके। इससे प्लॉट नहीं हुआ। प्राइस अगर यहाँ से इधर आती है, यहाँ पे आके हमें कंफर्मेशन देती है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि हमारा जो टीपी है वो हमने मार्क तो किया ऊपर, तो शॉर्ट टर्म टीपी क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म टीपी हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे। एक टीपी तो हमारा ये होगा एशियन रेंज हाई, क्योंकि प्राइस डेली ओपन होते प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ मूव किया है, नीचे की तरफ आ रही है। तो एक हमारी ये लिक्विडिटी लेवल है, शॉर्ट टर्म टीपी ये हो सकता है टीपी लिक्विडिटी। दूसरा प्राइस हम ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा ये भी एक टेक प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा आगे की तरफ ले जाते हैं, और हाई टाइम फ्रेम के लिए हमने ऊपर मार्क कर लिया था। ये देखें कि हमारा टीपी ये हो सकता है, और एक हमारा टीपी डेली के लिहाज से ये ऊपर अवेलेबल है। तो ये हमारे टीपीज आज के अवेलेबल हैं, ठीक है जी। लेकिन हम अपनी ट्रेड को इस पॉइंट पे क्लोज कर देंगे, नहीं इससे ऊपर प्राइस को नहीं देखते। लेकिन हम चूंकि इंट्राडे ट्रेडर हैं और हमें अपनी टीपी जल्दी चाहिए होती है, हम ज़्यादा देर वेट नहीं करते, तो हम इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर ये डिस्टेंस हमें कुछ ज़्यादा लग रहा है। कितने टिप्स बनते हैं ये, तकरीबन 47 टिप्स बनते हैं, ठीक है जी। ओके, तो अब हम 15 मिनट्स में चले जाते हैं और जाके वेट करते हैं कि प्राइस किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो लेट्स सी, यहाँ प्राइस ने कुछ बुलिश इंडिकेशन दिया है इस ऑर्डर ब्लॉक से आके, ठीक है। लेकिन हम यहाँ प्ले नहीं करेंगे, हम हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे। और उसके अलावा अभी ना एशियन सेशन चल रहा है, एशियन सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक एशियन सेशन कंप्लीट नहीं होगा तो हम अपनी ट्रेड को ओपन नहीं करते। स्पेशली जो है 12 जब तक नहीं बजते तब तक ट्रेड हम नहीं लेते। हाँ, अगर कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई इंडिकेशन मिलती है 12 से पहले तो फिर हम ट्रेड ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी वेट करेंगे, इस कैंडल में हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, और प्ले करते हैं, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अगेन प्राइस ने कंसोलिडेशन शुरू किया, प्राइस ने हल्की सी इंडिकेशन ऊपर की तरफ दी। तो हम देखते हैं कि क्या इसने इसकी लिक्विडिटी ली है जी। इसने देखें इसकी लिक्विडिटी ली है, और लेकिन जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर अभी नहीं दी। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। तो फिर प्राइस नीचे की तरफ, और फिर प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, अगेन डाउन। ओके, फिर प्राइस नीचे आ रही है। अगर आप गौर से देखें तो प्राइस ने बेसिकली इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन दिया था। इसको मैं अगर मार्क कर दूं इस तरीके से, फिर प्राइस ऊपर गई और फिर प्राइस इस कैंडल ने इसको नीचे की तरफ पुश किया। अभी यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। अब बेसिकली प्राइस ने ये लिक्विडिटी ली है, और लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ से रिएक्शन ले रही है। तो लेट्स सी भी क्या होता है। एक लिक्विडिटी ये भी अवेलेबल है, इसको हम मार्क कर देते हैं लिक्विडिटी। प्राइस को प्ले करते हैं, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। जब फिर अगेन, अच्छा कई दफ़ा हम ट्रेड करते हैं क्या कहते हैं 2 कैंडल रिजेक्शन पे। अगर आप गौर से देखें तो 15 मिनट्स में ये 2 कैंडल रिजेक्शन मिल रही है। 15 मिनट्स में
ये 2 कैंडल रिजेक्शन मिल रही है, और उसके अलावा अगर आप और से देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप। तो सवाल पैदा होता है क्या हम यहाँ से ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। तो हमारे पास नीचे एक स्ट्रॉन्ग एरिया अवेलेबल है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग एरिया का हम वेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर ये जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज हो जाती है और इसके ऊपर क्लोज और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना देती है इस तरीके से, तो फिर हम इसके रीटेस्ट पे यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि 2 कैंडल रिजेक्शन हमारे प्रॉपर पीआई से नहीं मिल रही, कह लें कि हम स्ट्रॉन्ग पीआई नीचे मौजूद है, एक लाइट पीआई से मिल रही, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो प्राइस ऊपर की तरफ जाए इस तरीके, तो फिर हम इसको यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। तो लेकिन अभी हम वेट करेंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और अभी हम वेट करेंगे। तो ये एक ट्रैप यहाँ पे अवेलेबल था बेसिकली। नेक्स्ट करें तो देखें प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। अब ये फेल हुआ, प्राइस ने ऊपर की डायरेक्शन दिया, यहाँ से प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्शन नीचे की तरफ दिया। प्राइस अब चांस है कि इस लिक्विडिटी को लेगी और इस ऑर्डर ब्लॉक से या इस ऑर्डर ब्लॉक से आके डायरेक्शन देगी। तो लेट्स सी जी क्या होता है। प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और प्राइस ने आके इस यहाँ पे इक्वल लोज बना है। तो इक्वल लोज जब भी बनते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं, प्राइस यहाँ इसको दोबारा लेने नीचे आ सकते हैं इक्वल लोज को। तो ये देखें प्राइस ने इक्वल लोज को नीचे लिया और प्राइस ने आके इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन दिया, ठीक है। अब हम वेट करेंगे प्राइस क्या यहाँ से रेक करके ऊपर की तरफ चली जाती है या प्राइस इस 15 मिनट सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देगी। ये एक स्ट्रॉन्ग है जी, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, अब यहाँ से देखें 2 कैंडल रिजेक्शन मिल रही है। ये जो 2 कैंडल रिजेक्शन मिली है एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पीओआई से मिल रही है, ठीक है। प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग पीओआई से मिल रही है। और अगर आप गौर से देखें तो ये एक यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी अवेलेबल है जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो ये देखें यहाँ पे एक ये क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस अवेलेबल थी। लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे गई, यहाँ से नीचे गई और प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये एक रीटेस्ट करने प्राइस यहाँ पे आई, ठीक है। तो यहाँ प्राइस इसको रीटेस्ट कर रही है। आप यहाँ से भी इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी नहीं होंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन कौन सी होगी? कंफर्मेशन होगी कि देखें ये कैंडल, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, नीचे गई नीचे गई, इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, डबल बॉटम लिया और ये तरह मूव किया। अब ये जो कैंडल है इसके ऊपर आके क्लोज हो, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाए और फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का बनेगा, हम उस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी एक कैंडल और प्ले करते हैं। ये देखें, अब गौर से देखें तो प्राइस जो है इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस जो है इसके ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। ये जो पैटर्न बनता है इसको हम कहते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग पे से रिएक्शन दिया और देने के बाद एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट्स में। अब जो है अगर प्राइस इसके रीटेस्ट करने आती है तो हम इस पॉइंट से एंट्री लेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो इसके नीचे होगा, तकरीबन 14 पिप्स का एसएल बन रहा है। उसके बाद हमारा जो टीपी होगा हमने पहले डिसाइड किया था, पहला टीपी ये है 1.94, दूसरा टीपी हमारे पास ये है 2.26 का और तीसरा टीपी अगर हम लेते हैं, थोड़ा दूर हो जाएगा, ये 5.66 आ रहा है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम ये जो है सेकंड टीपी यहाँ पे ले लेते हैं 2.25 के आरआर।
अगर 15 मिनट्स में देखें तो आप ये एक टीपी लेते हैं। अगर आप पहले काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अगर आप इस पॉइंट से ट्रेड ले लेते हैं तो ये जो टीपी 3.3 है, लेकिन हमने सेफ ट्रेड ली है तो ये इस पॉइंट से होगी 2.25 हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड बनता है इस पॉइंट पे। ठीक है, ओके। उसके बाद इसी ट्रेड को हम देख लेते हैं कि लो टाइम फ्रेम पे लेते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, लो टाइम फ्रेम पे किस तरीके से इस ट्रेड को लिया जा सकता है, फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बनेगी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 5 मिनट्स में चले जाते हैं। अच्छा, हम चूँकि फॉलो करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, उस लिहाज से देखें तो ये जो है प्राइस ने ऐसे ऊपर हाई लो, फिर प्राइस ने हाई लो, फिर हाई लो और हाई लगाया, तो ये बेसिकली प्राइस ने लिया था इंड्यूसमेंट, आईडीएम लिया था प्राइस ने भी उस लिहाज से देखें। फिर ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया, रिएक्शन लिया, प्राइस ने नीचे मूव किया, और यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो ये अवेलेबल है, लेकिन प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं गई, फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने रिएक्शन दिया। इसलिए हमने, चूंकि प्राइस अगर फाइनल जो है ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं गई, प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दे दिया, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं देख के हमें प्रॉपर कंफर्म ट्रेड मिल जाए, जो कि अब लग रहा है कि ये कंफर्म की तरफ मूव करेगी। ठीक है जी, अब हम चाहते हैं कि 5 मिनट्स में देखते हैं कि हम रिस्क रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या नहीं। 5 मिनट्स में देखते हैं तो इस तरीके से सेटअप बनता है कि जब प्राइस जो है वो पीवाई में आ गई है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। चलिए ऐसे देख लें। प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई और प्राइस नीचे आई। अब प्राइस जब नीचे आई तो प्राइस ने रिएक्शन दिया, फिर प्राइस कंसोलिडेट हुई। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने क्या किया है कि दो लिक्विडिटीज को लिया। ठीक है, एक इनसाइड बार की लिक्विडिटी को भी लिया यहाँ से, और एक इस लिक्विडिटी को भी लिया जो कि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी थी, और उसके बाद प्राइस ने रिएक्शन दिया है जी ऊपर की तरफ। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, ऊपर की तरफ रिएक्शन दिया। तो अब जब ये रिएक्शन दिया है एक स्ट्रॉन्ग एरिया से, तो हम समझ सकते हैं प्राइस रिवर्सल ले सकती है। लेने के बाद प्राइस ने जो है वो क्लोजिंग दे दी है जी अपने ऊपर, फिर प्राइस ने कंसोल इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो अब हमारा जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है बाय रूल्स कौन सा होगा जहां से हम एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा बनता है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट्स में। ठीक है, 15 मिनट्स में ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और उसके बाद इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के बाद ये तीसरी कैंडल है। ठीक है, 1 2 और ये 3 कैंडल्स बनती हैं। जब 3 कैंडल्स बनती हैं तो हमारा जो एंट्री पैटर्न है वो इस तरीके से होता है कि फिर हम आईसीटी बताता है कि इस जो फेयर वैल्यू गैप है इस तरीके से यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। ये हमारी होगी एंट्री, और हमारा जो टीपी होगा वो यहाँ पे होगा, और ये टीपी बनता है तकरीबन 4.18 आर का। ठीक है, तो इस तरीके से 5 मिनट्स में भी आप एंट्री ले सकते हैं 5 मिनट्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं कि 1 मिनट पे क्या बेसिकली एंट्री हमारी बनती थी या नहीं बनती थी और किस तरीके से बनती थी। तो 1 मिनट पे देखने के लिए 1 मिनट में चले जाते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, 1 मिनट में देखें, इसको भी हाइड कर देते हैं। ठीक है,
अगर आप 1 मिनट में देखें, इसको भी हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। जब प्राइस हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया में आई, यहाँ पर हाइड कर देते हैं, ये देखें, गौर से देखें, प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही थी, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये देखें इसने इसको स्वीप किया। स्वीप देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, सॉरी चॉर्ज कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी और चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। इसको मैं कह देता हूँ लिक्विडिटी टेकन। अच्छा, अब प्राइस लेने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है, फिर प्राइस नीचे आई, फिर नीचे आई, और फिर नीचे आई, और फिर प्राइस ने इसको लिया और प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी। प्ले करते हैं, और बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो ये इंड्यूसमेंट है, आईडीएम 1 मिनट आईडीएम, और इस आईडीएम के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वो ये हैं जी। ठीक है, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, नॉइज ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, इसको भी हाइड कर रहा हूँ। इसको भी हाइड कर रहा हूँ, इसको भी हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास जो अवेलेबल है वो यहाँ पे ये जो है कैंडल अवेलेबल है, जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं क्या करती है प्राइस। प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस ने, अगर यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया, हम यहाँ से भी एंट्री ले लेंगे। नहीं बना, ओके, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ओके, प्राइस कंसोलिडेट करी और नीचे आ गई। प्राइस ने इसको टैप कर दिया और प्राइस ने डीप टैप किया, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी इस ऑर्डर ब्लॉक पे। हमारा जो एसएल होगा वो इसके नीचे होगा, तकरीबन 7 पिप्स का, और हमारा जो टीपी होगा वो ये बनेगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली 5.6 आर की ट्रेड। अब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग पीओई के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ पे भी अगर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता है, हम वहाँ से एक एंट्री ले लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद प्राइस ने एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक, तो अब प्राइस हम एक्सपेक्ट करें यहाँ से शार्प मूव करेगी अप साइड पे, तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, एक कंफर्म एंट्री होगी है, और ऐसे हम
इसके नीचे रखें तो ज़्यादा सेफ है और इसके नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ लेकिन हम सेफ एसएल रखेंगे। इसके नीचे 74 पिप्स का बनता है। अब प्राइस शार्प ऊपर की तरफ मूव दे रही है। जब 3 कैंडल पैटर्न बनता है तो हम एक एंट्री यहाँ भी कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप इसके नीचे, और इसका एसएल हम यहाँ पर रखेंगे एसएल। प्राइस इसको नहीं लिया और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से बेसिकली हम एंट्रीज ले सकते हैं 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में और 1 मिनट में। तो ये एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं हुई, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस एंट्री को हम देखते हैं कि कितने आवर की ट्रेड बनती है। 5.2 आवर की ट्रेड है, ठीक है जी। दिस इज 5.2, दिस इज 5.6, 5.2 आवर। और अगर इसको प्ले करें तो बेसिकली 5 मिनट्स में प्ले कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा टीपी जो है वो हिट हो गया, ठीक है जी। तो 1 मिनट में देखें तो 5 आवर की ट्रेड थी और 5.6 आवर की ट्रेड थी। 15 मिनट्स में हम पहले देख चुके हैं कि 15 मिनट्स में कहाँ गया हो। 15 मिनट में 4 आवर की ट्रेड थी और 2.25 आवर की ट्रेड थी, इस तरीके से। तो ये था जी हमारा आज का ट्रेड रिव्यू। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट्स में ही दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।